अस्सलाम वालेकुम। मैं आज आपको अपनी जर्नी का बताने जा रहा हूँ जो मैं अपने दोस्तों के साथ बैंकॉक और फुकेट गया और लाहौर से हम लोगों ने अपना जर्नी स्टार्ट किया और दोस्तों के साथ तैयब, मौज़म, सिबी, वक़ार। हम लोगों का प्लान ऐसे था कि पहले हमने लाहौर से जाना था बैंकॉक और बैंकॉक से हमारी कनेक्टिंग फ़्लाइट थी स्वादिका फुकेट की। फुकेट में हमें मिलना था सिबी और वक़ार में, जो कि वो लोग एमिरेट्स के ऊपर डायरेक्ट आ रहे थे। खैर एनीवेज़, फ़्लाइट में खाना मज़े का था, थोड़ा सा मिलता है लेकिन हम खाना खा कर ही चले थे। एनीवेज़ बड़ा मज़ा आया। विंडो सीट जो थी वो तैयब को मिल गई। थोड़ी देर बाद उसने मुझे सीट दे दी बिकॉज़ मुझे सोना था। हम लोग बैंकॉक कोई दिन के वक्त लैंड किए हैं, लाइक अराउंड सुबह 6:30 बजे, और फिर बैंकॉक से हमारी कनेक्टिंग फ़्लाइट थी तकरीबन 2 घंटे के बाद यहाँ की फुकेट। फीफी आइलैंड्स देखें कितनी खूबसूरत जगह। एनीवेज़ हम जब पहुँच गए वहाँ पे हमने वेट किया। वक़ार और सिबी का हम लोग वेट करते रहे और बहुत थके हुए थे, इसलिए नींदें आई हुई थी और हम थोड़ी देर के लिए सो भी गए। तैयब सोया हुआ था, फिर हमने उसको जगा दिया। सिक्योरिटी हमारा ख्याल कर रही थी। फाइनली ये दोनों आ गए और आखिरकार हम सब फ्रेंड्स अपने रिजॉर्ट पे पहुंच गए। हमारा रिजॉर्ट बहुत खूबसूरत था और इसका नाम था नैना रिजॉर्ट और ये हमारे कमरे थे। कमरों में हम दो लोग थे और मेरा कमरा अलग था। उसके बाद हमने सोचा कुछ लोकल जूसेस पिए जाए, कोकोनट, पाइनएप्पल और कोकोनट करीज़। और रात को फिर प्लान बना कि हम क्यों ना अब बाहर जाएं, और गाइस बॉयज़ ने बहुत मज़ा किया। सिबी एनीवेज़ पार्टी ऑन रही और उसके बाद हमें एक मुसलमान ड्राइवर, थाईलैंड में बहुत से मुसलमान भी रहते हैं और इसमें क्रिश्चियंस हैं, हिंदूज़ हैं, बुद्धिस्ट हैं, बहुत से मज़ाहिब हैं जो मिल के रहते हैं और मुल्क की तरक्की के लिए काम करते हैं। सो दे ऑल वर्क वेरी हार्ड। मुझे थाई लोगों की एक बात अच्छी लगती है कि वो काम बहुत दिल से, और थाईलैंड की सबसे खूबसूरत बात जो है वहाँ के फल हैं। अगर आप थाईलैंड का अमरूद खा लें तो आप बेहोश हो जाएं, क्या अमरूद है। एनीवेज़ हम पतोंग बीच पे, ये स्ट्रीट है जिस पे सब क्लब्स हैं, रेस्टोरेंट्स हैं और बड़ी लाइवली होती है। हम यहाँ पे सारे फ्रेंड्स निकल गए और फिर यहाँ पे हम काफ़ी देर फिरते रहे। हमने डिनर किया और उसके बाद हम सारे जाके थक गए और हम बीच पे जाके थोड़ी देर के लिए सस्ताने लगे। फिर अचानक मुझे फायरवर्क्स नज़र आए। मैंने सोचा क्यों ना दोस्तों के लिए फायरवर्क्स गिराए जाए। सिबी साहब फिर से नाच रहे थे खुशी में। फायरवर्क वाले से थोड़े से पैसे तय हुए और उसके बाद हमने फायरवर्क्स गिराए। बहुत मज़ा आया। एनीवेज़ उस रात को थोड़ी देर बाद हमारे दोस्त घूम गए और मैं और तैयब सबको ढूंढ रहे थे। हमारे पास अभी तक हमने सिम्स नहीं ली थी। एनीवेज़ फाइनली हमें दोस्त मिले और हमने रात को फिर खाना खाया। सबसे ज़्यादा हम थाईलैंड में करते क्या रहे, बस खाते रहे। वक़ार कहीं गुम गया था, आखिरकार वक़ार पहुंचा और ये बड़ी मज़े की वहाँ की लोकल टुक टुक टैक्सी है, ये ले जी वक़ार पहुंच गया। एनीवेज़ खाने पे फुल जोर होता था और हम लोगों ने थाई फूड इतना एंजॉय किया कोई हद नहीं। रोज़ कोई 10 और ये तैयब की फेवरेट डिश थी स्टिकी राइस विद मैंगो। अगले दिन हम लोगों ने फिर कोकोनट करीज़ खाई और ये कद्दू का पम्पकिन सूप था और ये स्क्विड ऑक्टोपस। एनीवेज़ अगली रात को हम फिर निकले और रोज़ हम दिन में कोई एक्टिविटी करते थे और रात को पार्टी करते थे, फ्रेंड्स के साथ निकलते थे, लोगों से मिलते थे। बड़ी दुनिया के लोग मिले, क्लब्स में जाते थे, शोज़ देखते थे और रोज़ एंटरटेनमेंट। और फिर हमने उस रात को टर्किश शवारमे खाए, बड़ी मज़े की जगह थी। आई थिंक 40 या 50 बात का था। ये खातून पोल डांसिंग कर रही है और करती जा रही है, मुझे इसको देख के चक्कर आ रहा था। और तैयब साहब जो है वो फुल पार्टी मोड में है। फिर रात को हमें दिल चाह कुछ मीठा खाने को, हमने पैनकेक्स बनवाए। दिस गाय मेक्स द बेस्ट पैनकेक्स। पैनकेक फिर न्यूटेला, उसके बाद उसमें उसने लगाया आम, फिर उसने लगाए उसके ऊपर केले और केलों के बाद उसने उसको किया रैप हमारे लिए। और रैप करने के बाद फिर उसने वहाँ नहीं बात छोड़ी, उसके बाद उसने उस पर और मैंगोज़ लगाए और फिर हमें दिया।
ये मैंने सी फूड सैलेड खाया, इसके अंदर बहुत सारा सी फूड था। मेरी एक और वीडियो है, उसमें आप देखिएगा। रात को बहुत बारिश हुई और हम लोगों को रिक्शा नहीं मिल रहा था। फाइनली हमें एक रिक्शा मिल गया और बारिश तो ऐसे होती रही है रोज़ के मैं बता नहीं सकता। ये हमारे कमरों के बाहर बड़ी खूबसूरत झाड़ियाँ थी, इसमें बड़े बड़े बुल फ्रॉक्स थे, तकरीबन तरबूज के साइज़ के मेंढक थे। फिर हमने सोचा क्यों ना बारिश में नहाया जाए। अगले दिन सुबह हम उठे और हमारे नाश्ता करने की जगह ये थी, वो सामने हमारे कमरे थे। फिर हम किक बॉक्सिंग देखने गए। किक बॉक्सिंग देखने के बाद रात जब हुई तो बारिश में हमने कुछ पानी शानी लेने जाना था। फिर अगले दिन सुबह हम लोग गए पैराग्लाइडिंग के लिए। ये मेरी लैंडिंग, ये परफेक्ट लैंडिंग। और फिर हमने सोचा क्यों ना कुछ बड़े वाले प्रॉन्स खाए जाएं। तो हमने प्रॉन्स खाए, फिर हमने अपने बाइक्स रेंट पे लिए और हमने सोचा चलो आज निकलते हैं फिरने फिराने, पूरे शहर को हम बाइक्स पे घूमने। तो हमने ये छोटे वाले बाइक्स लिए तो और ये रिक्शे के अंदर वकार और से भी फुल पार्टी करें। उस रात हम क्लब कर गए, इसका नाम था इल्यूशंस क्लब, बड़ा ज़बरदस्त क्लब है। पूरी दुनिया के लोग यहाँ मौजूद थे और ये तैयब की फेवरेट डिश फिर आ गई। उसके बाद मैंने रात को स्क्विड सूप कोकोनट सॉस में मंगवाया। इस वक्त कोई मज़े आ रहे थे और फिर हमने दोपहर को टर्किश खाने का सोचा। सो ये हमस के साथ ये जो पिज़्ज़ा होता है, टर्किश पिज़्ज़ा और साथ डोनर कबाब। वाओ, दिस रेस्टोरेंट वाज अमेजिंग। बहुत मज़े का खाना था यहाँ पे। अगले दिन मेरा दोस्त नौशाद मुझे मिलने आया आफ्टर 20 ईयर्स। हम लोग इंग्लैंड में इकट्ठे पढ़ते थे। नौशाद केम टू पिक मी अप और वो मुझे कहीं, उसने कहा हो तुम्हें बड़ी मज़े के अपना एरिया दिखाता, और मेरे दोस्त मुझे छोड़ के बाइक्स पे चले गए और मैं नौशाद के साथ चला गया। नौशाद मुझे इस व्यू पॉइंट पे लेके गया जहाँ पे सनसेट इतना खूबसूरत था। एनीवेज नेक्स्ट मॉर्निंग हमने वैन बुक कराई क्योंकि आज पूरा दिन हमारा एक्टिविटीज़ का था। हमारा प्लान ये था कि हम लोग क्या कुछ है तो बस देखते जाएं। अभी तो दिन शुरू हुआ है और हमने प्राइवेट गाड़ी ली हुई है ताकि हम आराम से जाएं। सुन तो लिया आपने। सबसे पहले हम बंदरों के पास गए। यहाँ पे केव है कोई हज़ारों साल पुरानी, उधर गए। फिर यहाँ पे बुद्धा के रूइंस थे। ये केव इतनी गहरी थी, इसमें मैं एंड तक गया हूँ, वो वीडियो इतनी अच्छी नहीं बनी। फिर उसके बाद हमने बाइक्स के ऊपर जंगल में गए। फिर हमने हाथियों की सैर की और हाथियों के बाद हम लोग गए राफ्टिंग। फिर हमने जिप लाइनिंग की। फिर रात को दोबारा से मेरा फ्रेंड नौशाद मिला और हम लोग वॉक्स पे गए। और ये सबसे खूबसूरत जगह थी आबशार, इसमें मछलियाँ भी थी और यहाँ हम बहुत नहाए और बहुत मज़ा आया। दिस वॉज द मोस्ट ब्यूटीफुल प्लेस। जितनी जगहों पे मैं गया हूँ ये सबसे खूबसूरत जगह थी। अगले दिन सुबह हमारा प्लान था बोट राइड का और बहुत बारिश हुई और मैंने स्विमिंग भी की समुंदर के अंदर। बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर समुंदर था। यहाँ पे 6 दिन गुजारने के बाद 8वें दिन हम लोग निकले हैं बैंकॉक के लिए। वकार और सेबी वापस चले गए थे और 8वें दिन बॉयज़ वांटेड टू ट्राई सम इंडियन फूड। तो हम लोग एक साउथ इंडियन रेस्टोरेंट में गए जहाँ हमने बिरयानी मंगवाई और पनीर मंगवाया, रायता मंगवाया। और रात को हम लोग फिर बैंकॉक दिखाने निकला मैं लड़कों को, और ये हमने शो देखा। और इस बंदे को बहुत ज़्यादा कानों में से हवा आ रही थी तो मैं कहा चेक कर लूँ ये क्या सीन है। फिर बैंकॉक लाइव, लोग सोए हुए हैं और ये तो आपको पता ही है क्या है। एनीवेज नेक्स्ट मॉर्निंग हमारे पास एक ही दिन था बैंकॉक में, तो हमने प्लान किया कि हम लोग आज महल देखने जाएंगे। महल पे इतनी लंबी क्यूज़ थी, हमारे पास एक ही दिन था, तो हमने सोचा कि हम महल बाहर से देखेंगे क्योंकि मेरी जो सबसे, और वहाँ बहुत ज़्यादा रश था। मैं जहाँ जाना चाहता था और जो मैं तैयब मौसम को दिखाना चाहता था ये वो जगह मेरी फेवरेट के साथ थी, रिक्लाइनिंग जा रहे हैं, जहाँ पे एक बहुत ये बुद्धा की एक बहुत बड़ा स्टैचू है जो कि वो रिक्लाइनिंग बुद्धा कहते हैं, वो लेटे हुए हैं बुद्धा। एंड यहाँ पे हमने जूते उतारे क्योंकि आप नंगे पाँव अंदर जाते हैं रिस्पेक्ट के लिए। हर मज़हब की रिस्पेक्ट ज़िंदगी में करनी चाहिए और कभी भी आपको किसी भी मज़हब में किसी इंसान की दिल आज़ारी नहीं करनी चाहिए क्योंकि सब अल्लाह की बनाई हुई मखलूक हैं। और इसलिए फिर हम ये रिक्लाइनिंग बुद्धा गए और यहाँ पे एक रिचुअल है, आप पैसे लेते हैं और यहाँ पे बर्तन पड़े हुए हैं बहुत सारे, कोई 100-200, उसके अंदर आप कॉइन्स डालते हैं और अपनी मन्नत मांगते हैं जो भी आपके दिल की दुआ हो। तो हमने रिक्लाइनिंग बुद्धा देखा और यहाँ से हमने ये प्याले उठाए और फिर हमने इनमें
पैसे डालने शुरू किए और दुआएं मांगी। मेरे अब्बा की तबीयत ठीक नहीं थी, मैं उनके लिए दुआ मांग रहा था, बहनों के लिए, फ्रेंड्स के लिए। जो भी दुआ दिल से मांगी जाए अल्लाह सुनता ही है। और ये जगह बहुत खूबसूरत थी, इसमें आबशारें थी। इतना खूबसूरत टेंपल मैंने ज़िंदगी में नहीं देखा होगा। लुक एट दीज, कितने खूबसूरत हैं ये। और उसके बाद इनके कलर्स देखें भी करीब से, ये देखें कितने हसीन कलर हैं। एनीवेज, यहाँ से हम लोग दरिया पे गए और दरिया पे हमें कोई ग्रुप मिल गया जो गाने गा रहा था। उन्होंने मुझे कहा आप भी गाएं। मैंने अपनी भौंडी आवाज़ में एक गाना गा दिया, लेकिन उन बेचारों ने बड़ा अप्रिशिएट किया। फिर हम पहुँचे किंग रामा द 8th ब्रिज। ये बहुत बड़ा ब्रिज है जो कि थाईलैंड के दरिया पे से गुजरता है। बड़ा खूबसूरत दरिया है और ये यूनाइटेड नेशंस में पाकिस्तान का झंडा लगा हुआ था। फिर हम गए चटोचाक मार्केट जहाँ पे पौधे थे। मेरा एक दोस्त वकास है, उसने मुझसे ये पौधा मंगवाया था, आखिरकार मुझे मिल गया। वकास, यू ओ मी वन। हमें इसके लिए बहुत फिरना पड़ा। ये मार्केट बहुत बढ़िया, आप 2 दिन भी फिरें तो आप पूरी नहीं कर सकते। खैर, हमारे पास टाइम कम था तो हमने 1-2 घंटे गुजारे और फिर हमने सोचा वापस चल के होटल पूल में जंप मारी जाए। नहा धो के तैयार होके हम लोग रात को डिनर करने आए और फिर तैयब की फेवरेट डिश आ गई। उसके बाद हमने डक मंगवाई, बहुत मज़े की डक थी, वो खाई। स्वीट एंड सावर चिकन खाया और उसके बाद हम लोगों ने नाइट मार्केट की तरफ निकले। नाइट मार्केट में इतनी खूबसूरत चीज़ें होती हैं, दिल चाहता है सब कुछ खरीदें। फिर नीता अंबानी का नेकलेस मिल गया वहाँ से, वो हमने तैयब को पहना दिया। और रात को ये जैक मेरा दोस्त था, ये हमें रिक्शे पे लेके फिरता रहा पूरा थाईलैंड का, बैंकॉक इसने हमें दिखाया। उसके बाद क्या हुआ जी कि हमने सोचा कि हम लोग चलते हैं शॉपिंग। और रास्ते में हमें ये पहले हमने ऑक्टोपस यानी कि स्क्विड्स खाई, बहुत मज़े की थी और ये मौसम की फेवरेट हैं। उसके बाद हम लोगों को मिल गए, ये कौन मिल गया और ये कौन थी। एनीवेज, फिर उसके बाद हर दरवाज़ा खुलता ही चला गया। एनीवेज, फाइनली बहुत मज़े का ट्रिप था। दरिया पे हम गए, बहुत देर बैठे। उसके बाद फाइनली ये ट्रिप ख़त्म हुआ 8-9 दिन का और हम लोग लाहौर की तरफ वापस आए। उस रात हम बहुत थके थे, हमने पैकिंग करनी थी तो हमने टेक अवे लिया और हम आके कमरे में बैठे। खाने खा ले। ये स्क्विड है, प्रॉन है, ये चिकन है हलाल और एग एंड राइस। ये बहुत अच्छे मोरक्कन राइस हैं, ये लजानिया है। और इस तरह मेरा ये ट्रिप ख़त्म हुआ। आई होप आप लोग इन्जॉय कर रहे होंगे। अगर आप कुछ जानना चाहते हैं थाईलैंड के बारे में तो मुझे ज़रूर मैसेज कीजिएगा। बट दिस वॉज अ वेरी ब्यूटीफुल ट्रिप विद ब्यूटीफुल पीपल। थैंक यू गाइज, टेक केयर, खुदा हाफिज़।